अमेरिका ग्रीनलैंड पर इन्वेजन कर सकता है, यानी कि ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए अपने ही नाटो देशों पर ताकत का इस्तेमाल करेगा। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, इस टाइप की कुछ खबरें पूरी दुनिया में घुमाई जा रही हैं या घूम रही हैं। अब ये खबरों को घुमा कौन रहा है, तो वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर ऐसी खबरों को लीक करवा रहे हैं ताकि पिन टेस्ट या फिर वाटर टेस्ट किया जा सके, यानी कि जिस प्रकार से हम एक शांत पानी में पत्थर डालकर उस पूरे पानी की गहराई को मेजर करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप इन खबरों को प्लांट करके मीडिया के अंदर ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी नाटो के साथी देश हैं, आखिरकार उनका रिएक्शन क्या है। क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले जो जर्मनी है और जो फ्रांस है, उन दोनों ने मिलकर डेनमार्क का साथ दिया था और एकदम खुले तौर पर कहा था कि हम अमेरिका का विरोध करेंगे अगर उन्होंने ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश करी तो। और इसी वजह से पूरे यूरोप में इस टाइम पर डर है कि अभी तक तो हम लोग मात्र घबराते थे कि रूस हम पर कब्जा कर लेगा, हमारे ऊपर अटैक करके हमारी जमीन को छीन लेगा, लेकिन यहाँ पर तो दूसरी तरफ से अमेरिका खड़ा हो गया है जो कि हमारी ही जमीन को हथियाने के लिए रेडी है। इसीलिए आप देखोगे कि अमेरिका खासकर कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में आज के टाइम पर पूरा यूरोप धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात पता है आपको क्या है, कि अमेरिका में जो अपोजिशन है, यानी कि जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो भी इसका विरोध नहीं कर रही। जी हाँ, 20 तारीख तक वो सत्ता में हैं और 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे और उसके बाद वो विपक्ष में आ जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से जीरो विरोध है। और इसी को देखकर यूरोप डर रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिकी जनता के अंदर भी ये सेंटीमेंट है कि हमें ग्रीनलैंड लेना चाहिए और अपनी जमीन को बढ़ाना चाहिए। और अगर अब आपको ये बात अजीब नहीं लग रही तो रूस का रिस्पॉन्स भी जरा आप सुन लीजिए और आप साफ ये बात देख सकते हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या कहा है। उनका यहाँ पर कहना ये है कि अगर लोकल लोगों का अप्रूवल होता है, यानी कि जो ग्रीनलैंड में रहने वाली आम जनता है, वो अगर अमेरिका के साथ जाना चाहती है तो फिर इसमें क्या ही दिक्कत है। यानी कि रूस का यहाँ पर कोई भी खास बड़ा विरोध नहीं है। और जो हम लोग सोच रहे थे कि रूस की साइड से कड़ा विरोध आएगा अमेरिका के लिए, तो ऐसा जरा भी नहीं हुआ। और लग तो ऐसा रहा है कि अंडर द टेबल कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच में कोई डील तो नहीं हो गई कि आप लोग यूक्रेन रख लो, हम लोग ग्रीनलैंड ले लेंगे। और इसी को देखकर इस टाइम पर यूरोप सदमे में है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस नाटो को लेकर ये लोग 70 सालों से गुलामी करते आए हैं अमेरिका की, आज वही अमेरिका इनकी जमीन छीनने की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों आप यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इच्छा है कि वो अमेरिका का पूरा नक्शा बदल दें और वो इसे बदल कर भी रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमेरिका यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करेगी या फिर वो अपनी कूटनीति से इस चीज का हल निकालेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात तो आप लिख कर ले लीजिए कि हो कुछ भी, अगर ग्रीनलैंड पर एक छोटी सी भी आंच आ जाती है तो पूरा यूरोप इकट्ठा होगा ही होगा। और इस यूरोप के अंदर ब्रिटेन जरा भी नहीं होगा। इस यूरोप में ब्रिटेन को छोड़कर बाकी के देश होंगे, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, इटली वगैरह, ये सब लोग होंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका का ये जो ग्रैंड अलायंस है, जिसके दम पर ये लोग सोवियत यूनियन से लड़ते आए हैं और अब रूस से या चाइना से लड़ रहे हैं, ये टूट जाएगा। और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में जितना ज्यादा अकेला होगा, भारत उसका उतना ही ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। और वहीं दूसरी बड़ी बात कि जब तक अमेरिका अपनी गद्दी को नहीं छोड़ेगा सुपर पावर की, भारत के लिए सुपर पावर की गद्दी खाली कैसे होगी। और उसके लिए भी तो अमेरिका को गद्दी छोड़ना जरूरी है। और दोस्तों यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये 4 साल के कार्यकाल बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होने जा रहे हैं और इसकी हर एक खबर आपको यहीं मिलेगी अगले हफ्ते से। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।